अगली ट्रिक आती है हमारी वेट लॉस को लेकर। तो फ्रेंड्स मैंने इस भगोने में कुछ मेथी के दाने और कुछ जीरे के दाने ऐड किए हैं और इसको अच्छे से मैंने पानी के साथ बॉईल कर लिया है। तो बस इसको मैं अब छान लेती हूँ और छानने के बाद इसको थोड़ा हम ठंडा करेंगे। हमें ये गुनगुना ही लेना है और हमें दिन में 3-4 बार इसे पीना है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा फैट कम हो जाता है और ये वेट लॉस करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसमें आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप नींबू ज़रूर से ही ऐड कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसमें नींबू निचोड़ूंगी तो ये जो कलर है कितनी तेज़ी से हटेगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपका फैट भी हट जाता है। तो आप इसे ज़रूर से करके देखिएगा। तो हमने इसको करके देखा है, इसलिए ही मैंने ये नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। तो आप इसे यूज़ करके अपना वेट लॉस अच्छे से कर सकती हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी। हमने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें लिया है हमने पानी और इस पानी को हमें करना है गरम। और इस तरीके से हमने गरम किया है और बस पानी गरम हमारा हो गया है और हमने लिया है एक प्लेट और उसके ऊपर ही हम फ्राई पैन को रख देते हैं। और बस हमें लेना है नींबू और यदि इसके अंदर जो रस है वो डाल सकते हैं। और इस नींबू को भी हमें इसके अंदर ही इस तरीके से कर देना है। जो इसके अंदर जो भी इसके अंदर नींबू है या फिर ऊपर का भी जो छिलका है उससे जो चीज़ें इसमें निकल कर पानी में मिक्स होगी तो उससे ये वो भी बहुत हमारे काम आएगी। तो इस तरीके से हमें नींबू को कर देना है और थोड़ी देर के लिए इसमें पानी में ही हमें पड़ा रहना देना है। और इसमें डालना है हमें नमक। तो और इसमें डालना है हमें बेकिंग सोडा। तो इसमें हम नमक और बेकिंग सोडा डालने के बाद जो रिएक्शन होगा उसका भी हम बढ़िया सा यूज़ बताएंगे। बस इस तरह से मिला देना है और इसमें जो रिएक्शन हो रहा है उसी रिएक्शन से जो हमारी ये दूध की चाय की चलनियाँ होती हैं। दूध में अक्सर क्या होता है कि जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें चाय जमती चली जाती है और उससे एक लेयर सी बन जाती है जिससे हमारी चलनी बहुत गंदी लगने लगती है और उसमें बैक्टीरिया भी पनप सकता है। और जब हम दूध छानते हैं तो उसके भी कुछ पार्ट चलनी के अंदर फंसे रह जाते हैं जिससे हमारी चलनी पीली लगने लगती है। तो हमें इस तरह से चलनियों को रखने के बाद इनके ऊपर डालना है और इस तरह से हमें नींबू भी इनके पीछे इस तरह से मल देना है और बस हमें इन्हें 10 मिनट के लिए इसी पानी में छोड़ देना है। और छोड़ देने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो चलनियाँ हैं इसमें जो फंसी हुई चाय की पत्ती या दूध के पार्ट्स हैं वो सब फूल कर निकलने लगते हैं। और बस हमें टूथब्रश की सहायता से इस तरह से हमें इन्हें थोड़ा थोड़ा रगड़ देना है। तो इस तरह से जो बराबर में इसके किनारी सी बन जाती है तो वो किनारी सी सब हट जाएगी। और इस तरीके से जो जोड़ होता है चलने का तो यहाँ पर भी हमें ब्रश से अच्छे से रगड़ना है। तो इस तरह से जो चलनियाँ हैं हमारी बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी और आपकी जो चलनियाँ हैं बिल्कुल चकाचक शाइन करने लगेंगी। और इस तरीके से आप अपनी चलनियों को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर पाएंगे और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और बड़ी आसानी से हो जाता है। और यदि आपके पास नींबू नहीं है तो आपके पास यदि मट्ठा होता है जो दही का बनाया जाता है, जो खट्टा मट्ठा हो, उसको भी आप चलनी पर लगा सकती हैं। तो खाली मट्ठे को लगा करके 10 मिनट छोड़ दीजिएगा और उसमें पानी बिल्कुल मत डालिएगा और उसके बाद अपनी चलनी को रगड़िएगा। तो उससे भी आपकी जो चलनियाँ हैं बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। तो उससे भी आप अपने छानने की चलनियों को साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और इसे हमें जो चलनियों का पीछे वाला पार्ट होता है उसमें जो गंदगी जमा हो जाती है वो इसके पर से साफ़ करते समय वहाँ नहीं जा पाता है तो वो गंदी रह जाती हैं। तो इस तरह से हमें टूथब्रश से ही साफ़ करना चाहिए। तो इसमें जो गंदगी फंस जाती है किनारी में सब निकल जाती है। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आगे के हिस्से में भी इस तरह से हमें मल के सारी गंदगी को निकाल फेंकना है। क्योंकि जब हम चाय बनाते हैं और चलनी के अंदर जब गंदगी रह जाती है वो सब हमारी चाय में ही छनकर आ जाती है तो ये हमें बीमार भी बना सकती है। तो इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड, चलनी हमारी बिल्कुल चमकदार हो गई हैं। तो इस तरह से आप अपनी चलनियों को साफ़ कीजिएगा। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और घर की ही चीज़ों से आप अपना कर पाएँ और 1 रुपये का भी उसमें खर्चा ना आए तो कितना अच्छा होता है। तो मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने दिए और चलनियों को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर सकते हैं और नाइफ़ को भी।
तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से आपको शुभ दीपावली और मिलते हैं एक नई वीडियो में आएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी, ये जो हमारी थोड़ी सी तहारी बच जाती है तो इसे आजकल कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। जब बच जाती है तो हम ऐसा क्या करें जो हमारी तहारी ख़राब ना हो, तो इसमें हमने धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें मनपसंद वेजीज भी डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च है या फिर टमाटर है या और भी गोभी वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है और हमने आटे का एक बड़ा सा पेड़ा लिया है और इसे हम इस तरीके से थोड़ा इसे बेल लेते हैं और इस पर लगाएंगे हम थोड़ा सा ऑयल। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिएगा, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। तो अब हम जो ये तहारी है, सारी की सारी तहारी इसी पराठे के अंदर दबा दबा कर भर देते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कितनी सारी तहारी है और इसे हम बड़े ही सफाई से दबा कर भरेंगे और हमारा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और इस पराठे को बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे। तो आप देखते जाइए। तो इस तरीके से हम इसको घुमा घुमा करके इस तरह से इसको लोई को बनाते जाएंगे। तो बस इस तरीके से हमें बंद कर देना है और इसे गोल घुमा करके इस तरीके से थोड़ा आटा ऊपर को उठा लेना है और फिर इसे यहीं पर प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से प्रेस करने के बाद इस पर हम सूखा आटा लगाएंगे और आटा लगाने के बाद हमें इसे थोड़ा सा दबा दबा कर हल्के हल्के हाथ से ही बेलना है, हमें तेज़ नहीं बेलना है, नहीं तो जो इसके अंदर चावल है वो सब बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत ही हल्के हाथ से दबा दबा कर बेलते जाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और मैंने तवा हल्का सा गर्म कर लिया है और उस पर मैं इस पराठे को डाल देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा पराठा बनने वाला है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी जो तहारी है या बचे हुए चावल हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वो वेस्ट ही चले जाते हैं और उन्हें खाना कोई पसंद नहीं करता है। तो इस तरीके से पराठे को सब खाएंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है। तो ये एक तरफ से बन गया है तो हमने इसको बचाकर पलट दिया है और अब हमें इसके चारों तरफ ऑयल डालना है। आप देसी घी भी सेकना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा ऑयल इसकी साइड में भी डालना है जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो सके। ये बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है। आप इसे नॉन स्टिक के तवे पर भी बना सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा हमारा छोटा तवा है तो इसलिए कुछ इस तरह से हो पा रहा है। तो बस इसे हम पलट देते हैं और हमें जो कलछी है उसे उल्टा करके ही निकालना है क्योंकि वो पीछे से चौड़ी हो जाती है और उस पर वो फैल कर अच्छे से आ जाता है, जिससे पराठा टूटने से बच जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है। तो इस तरीके से आप इसे क्रिस्पी करते जाइए। तो गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है और ज़रूरत पड़ने पर इसे तेज़ भी कर सकते हैं। तो पराठा हमारा सिककर तैयार है और इसे आप दही के साथ सर्व कीजिएगा तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा और चावल भी हमारे काम आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने चावल को वेस्ट होने से बचा पाएंगे। और इस तरीके से हमने थोड़ा सा कट लगा कर दिखाते हैं। ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी पराठा बना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने पराठे को बनाइएगा तो ये बहुत ही अच्छा पराठा लगता है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। अब हमारी दूसरी ट्रिक आती है। जो हमारे घर में किचन में छोटी छोटी कैंचियाँ होती हैं तो उनकी जो धार होती है वो कम हो जाती है और हमारी कैंची काम करना बंद कर देती है। तो उन्हें तेज़ करने के लिए हमें इस तरह से नमक में ही करना है तो जो इनकी धार है वो तेज़ हो जाएगी। और ये हमारा धागे का कटर है तो इसे भी हमें नमक में थोड़ा सा चला देना है। तो जो इनकी धार है वो थोड़ी कड़ी हो जाती है तो वो थोड़ी तेज़ हो जाएगी। और अब अगली ट्रिक आती है हमारी, जो हमारे रबर बैंड वगैरह होते हैं, जैसे ये रबड़ होती है जो बाज़ार से इस तरह की आती हैं जो, तो इस तरह से हम कभी कुछ सामान आता है तो उसमें भी निकल आती है। तो इस तरह से डब्बी में डालते जाइएगा और इसमें थोड़ा सा पाउडर ज़रूर से डालिएगा तो ये चिपकेंगी बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से आप जहाँ से भी रबड़ आए या आप बाज़ार से ख़रीद कर लाएँ तो ऐसे इस तरह से रख सकते हैं। पहली टिप है हमारी दिए को लेकर। फ्रेंड्स जब हम लंबी बत्ती बनाते हैं तो हमारा दिया काला हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारा दिया काला ना पड़े। तो जब हम पीतल के दिए में दीपक जलाते हैं तो वो तो हमें मांझना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमें ये सब परेशानियों का सामना ना करना पड़े और हमें मेहनत ना करनी पड़ी। तो सबसे पहले तो हम दिए को रख लेते हैं अपनी एक प्लेट में
और अब हम कॉटन ले लेते हैं और इसकी हम बाती बनाएंगे। और बाती हमें लंबी बनानी है, तो लंबी बाती हमने बना करके दिए में लगाई है। और इसमें अब हम थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आप मेरी वीडियो दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं या फिर कंट्री से देख रहे हैं, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, तो मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी। तो हमने दिए में सरसों का तेल डाल लिया है। आप देख सकते हैं कि जब हम बाती को इस तरीके से लगाते हैं तो हमारा दिया काला पड़ने का चांस रहता है और काला पड़ ही जाता है। तो हमें एक ऐसी ट्रिक लगानी है जिससे हमारा दिया काला ना पड़े। तो हमें लेना है एक सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को लेकर के हमें खोल लेना है और खोल करके इसे हमें थोड़ा सा इसे इस तरह से हमें खोलना है और इसे इस तरीके से कर लेना है। और बस जो ये बाती है उसे हमें इसके बीच वाले पार्ट में डाल देना है। तो बस इस तरीके से हमें लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो बाती है हमारी वो बीच में खड़ी हो गई है। तो इस तरीके से जो हमारा दिया है वो काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और ये बाती खड़ी हुई बाती की तरह ही जलेगी। तो इस तरीके से आपका दिया साफ़ सुथरा रहेगा। तो आप मिट्टी के दिए को भी बार बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काला नहीं होगा। और आप पीतल के दिए को भी मांजने की मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि उसे रगड़ना या घिसना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ट्रिक है हमारे रुमाल को लेकर। तो फ्रेंड्स, जब हम शादी या पार्टी या किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो हम हैंकी ज़रूर से लेकर जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम हाथ में हैंकी को ले लेते हैं, लेकिन हम कभी कभी बातों में या ध्यान बट जाने के कारण ऐसा होता है कि हमारा जो हैंकी होता है वो हाथ से गिर ही जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। और हमें जब ज़रूरत होती है तो हमें हैंकी नहीं मिल पाता है। तो हमें ऐसा क्या करना है जो हमारा हैंकी बिल्कुल भी ना गिरे। तो हमें लेना है एक सेफ्टी पिन और हमें सेफ्टी पिन बहुत छोटा सा ही लेना है और इसके एक कॉर्नर में सेफ्टी पिन को इस तरीके से हमें लगा देना है और हमें अपनी एक बैंगल में इस तरह से लगाना है और हैंकी की तह बना करके इसे अपने हाथ में इस तरीके से ले लेना है। अब आप चाहे कितनी भी बात कीजिएगा और आपका ध्यान हैंकी में रहे या न रहे, लेकिन आपका जो हैंकी है वो बिल्कुल भी नहीं खोएगा। तो इस तरीके से यदि आपका ध्यान बट भी जाता है और हाथ से गिर भी जाता है तो वो बिल्कुल भी खोएगा नहीं। तो इस तरीके से आप अपने हैंकी को बचा सकती हैं और नुकसान भी होने से बच सकता है। कभी कभी हमारा बहुत प्यारा हैंकी होता है, जब खो जाने पर हमें बहुत ही दुख पहुँचता है। तो हेलो एवरीवन, आजकल हम मच्छर और मक्खियों से ज़्यादा परेशान हैं, तो उसके लिए मैं एक घरेलू रेमेडी लेकर आई हूँ। उसके लिए हमें लेना है प्याज और प्याज को हमें बीच से काट करके जल्दी से इसको छिलके को निकाल लेना है। जो इसका छिलका निकलता है बस उसी छिलके का हमें यूज़ करना है और इस छिलके को हमें पानी में डिप करके रख देना है। और पानी में आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं या 2-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो बस इनका बेनिफिट पानी में आ जाएगा, बस वो उस पानी का हमें यूज़ करना है। तो इस तरह से इनका सारा जो जूस है इसके अंदर आ गया है और इन्हें निकाल देते हैं और इसके पानी को हम निकाल लेते हैं। और बस इसमें हमने थोड़ा विनेगर ऐड करना है, हल्दी ऐड करनी है और इसमें थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करना है। और यदि आपके पास नींबू हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस ये एक तीखा बेस तैयार हो गया है और इसने हमने एक प्लास्टिक की बोतल में होल करके उसमें ही हम रख देते हैं और ये एक स्प्रे बोतल बनकर तैयार है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।